हाँ बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, द वर्क ऑफ नंबर्स। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जो पहले पढ़ते थे 9th क्लास में वही चीज़ है, थोड़ा सा एडवांस इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर, सीरियल नंबरिंग, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और उन्हीं का हम पढ़ते हुए उनको अप्लाई भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी के। तो पहले आते हैं नंबर। नंबर क्या होता है एक्चुअली? नंबर किसी भी चीज के लिए, जैसे बिल्डिंग के लिए नींव की जरूरत होती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए नंबर की जरूरत है। तो मैथ्स यहाँ पे फंडामेंटल फॉर्म में होते हैं। विदाउट नंबर्स मैथ्स की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो नंबर्स ही मैथ्स की फाउंडेशन होती है। अब नंबर्स होते क्या क्या है, सबसे पहले चीज समझते हैं रियल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय आर। इनके दो फॉर्म होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल, इरेशनल। इसकी फर्दर हम चलते जाएं, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इस तरीके से चीजें बनती हैं। और दूसरा होता है इरेशनल। अब इसकी हायरार्की क्या होती है वो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ठीक? उसको आप नोट डाउन कर लेना। पहला है नेचुरल। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। मिनिमम नेचुरल नंबर फर्स्ट क्या होगा? 1। मैक्सिमम की कोई वैल्यू नहीं। फिर आता है होल, होल नंबर। होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। इसे स्टार्ट करते हैं 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं। बस स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। मिनिमम होल नंबर क्या है? उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये क्या होते हैं? हम मिनिमम को मान सकते हैं इंफिनिटी तक। और यहाँ पे क्या होता है? -9 -8 -7 एंड सो ऑन। ये आ जाते हैं 0 तक आएंगे और यहाँ कहाँ से चलेंगे? -इन्फिनिटी तक। यानी कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? और इंटीजर्स हो जाएंगे। पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव ये है, 0 को क्यों नहीं लिखा मैंने? 0 नाइदर भी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 को ना हम पॉजिटिव मानते हैं, 0 को ना हम नेगेटिव मानते हैं। ये हमारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है? इसे नोट करिए। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आता है every whole number is an integer, but every integer is not a whole number. ये पॉसिबल जरूरी नहीं कैसा हो। हम आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर the number which can be represented in the form of p upon q। इस फॉर्म में लिख सकते हैं provided q does not equal to 0। ऐसा क्यों? something is divided by 0। ये क्या होता है? ये अनडिफाइंड केस होता है। तो यहाँ पे अगर q 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर बनेगा ही, फॉर्म ही नहीं होगा। तो प्रोवाइडेड कंडीशन है ये कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास p अपॉन q फॉर्म में जो भी आएगा, जैसे 1/2 3/4 5/6 8/2 8/3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब आता है रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, a अपॉन q हो गया। और रेशनल नंबर हम उस नंबर को बोलेंगे which is in simplest form, जैसे 2/4।
6/9, 8/16। तो इसका क्या होगा 1/2, 3 2 3 3 तो 1/2, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता इसमें। 2/3, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। 4 2 4 4 1 कितना 1/2, तो ये 1/2। यानी कि रेशनल नंबर में जो नंबर्स यूज होंगे जैसे 1/2 है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर होगा, एचसीएफ बोलते हैं जैसे, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे भी एचसीएफ क्या है 1, यहाँ पे भी एचसीएफ क्या है 1। इसके आगे फर्दर कुछ भी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर कितना है, एचसीएफ यानी 1 है। तो इससे आगे फर्दर तो ये क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। अब इसमें आता इसकी एक फॉर्म आती है डेसिमल। जैसे अब इसको दो पार्ट में करते हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना यानी खत्म होना, यानी फिनिश हो जाना। 10/5 8/4 हुआ गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे क्या होता है 2/3 3 7, इस तरीके से जो नंबर होंगे वो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि नंबर ही टर्मिनेटिंग फैक्टर है कि नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे 6/10 ये नंबर है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर। तो वैसे दिख रहा है हमें, लेकिन लॉजिक क्या होता है, द फैक्टर ऑफ, ओके, तो फैक्टर ऑफ 10 क्या हो जाएंगे 2 and 5, यानी कि किसी भी नंबर के, ये हमारा नोमिनेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 हैं, 2 और 5, तो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग फैक्टर, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 और 5 का फैक्टर। सपोज हमारे पास जैसे ये है 6/6 ले लेते हैं हम 9, तो ये टर्मिनेटिंग फैक्टर होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 के फैक्टर 2 और, और इसमें क्या है 9 के फैक्टर 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, तो उससे मतलब ही नहीं हमारे पास क्या चाहिए 2 and 5, तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे टर्मिनेटिंग फैक्टर ही कि नहीं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है अगर 2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया हमने 0.03 से 50, फिर 6 आ जाएगा, सो नहीं चलता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसी पे जैसे क्वेश्चन आता है x = 0.6, अब इसको पूछता है रिप्रेजेंट इट इन अ रेशनल नंबर। क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम x = 0.6666 एंड सो ऑन। बार का मतलब होता है जिस नंबर पे बार होगा वो नंबर रिपीट होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्लेस का डेसिमल है, तो क्या कर देंगे 10 से इंटू कर देंगे, 10x = कितना आ जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 9x = 6, क्योंकि सारे नंबर्स कैंसिल हो गए। x इक्वल क्या आ गया 6/9, 3 2 3 3 तो क्या आ गया x = 2.3। इस तरीके से हम किन्हीं भी नंबर्स को रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने
फ्रैक्शन फॉर्म में ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लिखो कि इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इस तरीके से नंबर दे रखा 1 और 2, उसके बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो अब 1 और 2 के बीच में दो रेशनल वन रेशनल नंबर में इंसर्ट करेंगे। एक्चुअली में दो मेथड होते हैं, एक एवरेजिंग मेथड होता है, वो कैसे करते हैं, जैसे 1 + 2 / 2 क्या है, 3/2, 1 3/2। अगर हम इसे देखें 1 1.5 इस तरीके से ये एक नंबर आ गया रेशनल नंबर 3.2 के फॉर्म में लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम इसे फॉर्म में लिखेंगे, ये बीच में आया है, एवरेज करेंगे तो 1.5 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। अब करते हैं, जैसे मान लो 2 और 5 के बीच में 3 नंबर्स, कैसे करेंगे, 2 + 5/2 7 नंबर्स क्या बने, 2 7/2 एंड 5। एक नंबर आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक एवरेज निकालेंगे, 2 + 7/2, 2 एलसीएम हो गया 4 + 7 11/2। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 7/2 + 5 2 एलसीएम 7 + 10 17/2। तो नंबर्स क्या हो गए, 2 11/2 7/2 17/2 एंड 5। हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, देखिए आप इसको। अब आता है इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, जैसे हमें 2 एंड 3 इसके बीच में नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर सपोज। तो क्या करते हैं, 2/10 इस तरीके से कर देते हैं, 1 था 10 से 2 कर दिए ऊपर, और यहाँ 3/10 यानी 30/10 करके क्या किया नेक्स्ट में 2/1 है और ये 3/1 है। तो हमने 10 से ऊपर 10 से नीचे 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास नंबर आ गए। अब अगर 5 नंबर्स कर लेते तो क्या हो जाएगा, 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 30/10। ये हमारे 5 नंबर। इस तरीके से कर सकते हैं। छोटे नंबर का साइज बढ़ाया हमने और ये आ गया। ठीक है, चलो लाइन है बेसिकली लाइन लेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरीके से ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -1। ये हमारी नंबर लाइन है। इस पे हमें नंबर प्लॉट करने हैं। तो अब सिंपली प्लॉट करना तो बहुत आसान है। सपोज हमें 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या दे दिया, 1/2 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2। अब ये बोलता है सपोज 3/4। 3/4 कहाँ पे है, 3/4 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ये हाफ हो गया, तो क्या करते हैं हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 इस तरीके से। तो क्या होगा फिर 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 3/4। तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3/4 इस तरीके से। अब सपोज आता है हमारे पास पॉइंट 3/4। तो 3 कहाँ तक हो गया, 3 हो गया और 1/2। तो 1/2 यानी 2 पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, 3
which is equal to 3.3। इस तरीके से हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही नंबर होता -3/2। तो क्या करते हैं हम इस नेगेटिव एक्सिस पे, ये हमेशा नेगेटिव होती है, ये क्या होती है पॉजिटिव। ये हमारा 0 है, neither पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। आगे रेशनल नंबर, अगर हम ऑपरेशन और नंबर्स देखें, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये ऑलवेज रेशनल नंबर कैसे 1/2 प्लस 1/2 6 LCM हो जाएगा 3 + 2 5 which is a रेशनल 5 रेशनल प्लस √2, ये क्या हो गया रेशनल, बिकॉज √2 क्या है ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर ले लिया हमने 2/3, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे कंडीशन हमें याद रखनी होगी कि रेशनल अगर हम 0.1 लिखते हैं तो ये भी एक रेशनल नंबर है, अगर इसका इंटू हमने √2 से किया तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, when any rational number does not contain 0 as numerator। तो न्यूमरेटर पे अगर 0 नहीं है तो हमारे फॉरवर्ड चलेगा, अगर 0 आ गया न्यूमरेटर पे तो मतलब हमारे पास जो रेशनल नंबर दूसरा है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 कोई नंबर होगा तो हमेशा ये रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर क्या है, एनी नंबर which has LCM 1, जिसका LCM 1 हो हमारे पास, पॉलिटिकल साइन का √2 √3 √5 √7 and so on, these are called irrational। अब आते हैं irrational नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। 1 2 3 4 5 and so on, -3। अब हमें जैसे सपोज √2 को प्लॉट करना है, अब √2 को प्लॉट करना है तो आप टेक एनी राइट एंगल ट्रायंगल in which base is 1 and perpendicular is 1। तो h स्क्वायर इक्वल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equal to 2, so h इक्वल क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ये बने हमारे पास बनते हैं इस तरीके से इक्वल करेंगे, ठीक है। अब h इक्वल 1/2 है हमारे पास, ये हमारे पास 1 हो गया, तो ये हमने 1 रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर 1, तो ये क्या हो जाएगा इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मेजर करेंगे कंपास से और इस तरीके से बना देंगे तो यहाँ पे आर्क हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.414 इस मेरा वो क्या होगा 1 2 के बीच में। अब √3 को रिप्रेजेंट करना है तो ये वैल्यू हमारे पास √2 है, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट बनाएंगे 1 का, ठीक है, और फिर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 इक्वल h स्क्वायर है हमारे पास, तो h इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो सिमिलरली यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा, जितनी ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम उसी कंपास से मेजर करेंगे और यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू 1.73 होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से फर्दर 5 √7 हम सारी चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं। ये कंपास का यूज करके आपको बनाना है, विदाउट कंपास ही बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spice. If he brings 12 bags of spice to the market, how many copper ingots will he leave with? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 15 इंगोट उसे 2 बैग में मिलते हैं। 2 बैग 15 ingots. Therefore, 1 bag is equal to 15 upon 2 ingots. और लेके आता है 12 bags. 12 bags. 15 upon 2 into 12. 19 ingots. ठीक है, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है look at the sequence of the number on one column of the Isango bond. कितना दे रखा है? 11, 13, 17 and 19. What do these numbers have in common? इनमें क्या कॉमन है? List the next 3 numbers that fit this pattern. यानी कि हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनमें क्या कॉमन है और इनके नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे? Look, these numbers are prime numbers. क्योंकि फैक्टर ऑफ 11 is 1 and 11. फैक्टर ऑफ 13 यानी कि 13 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 13. प्राइम नंबर का तो जो नंबर which is divisible by 1 and itself is called prime number. तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर फिर 19 का प्राइम नंबर क्या आएगा? 23, 29 and 30. This is the required answer. Question number 3 कहता है we know that the natural numbers are close under addition. The sum of any two natural numbers is always a natural number. Are they close under subtraction? Provide a couple of examples. यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम एडिशन करते हैं तो क्या होता है? नेचुरल नंबर फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्लोज ऑपरेशन में वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर 5 -4 क्या आया? 1, 3 - 5 -2, 2 - 3 -1, 6 - 9 -3। तो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। दीज आर नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल है। Therefore, सब्ट्रैक्शन में ये अंडर सब्ट्रैक्शन ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। Ancient Indians used the joints of their fingers to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? क्वेश्चन का मतलब क्या है? आप लोगों ने कई लोगों काउंट करके देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 4 हम फिंगर्स को यूज करते हैं। कितने उसमें जॉइंट्स हैं? 1 2 3। 3 into 4 कितना होगा? 12। तो ये बेस है काउंटिंग का। ठीक है, तो पहले से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट का 4th क्वेश्चन कहता था, वो मैंने बताया कि अपन काउंटिंग किससे करते हैं। अभी भी काउंटिंग होती है, बच्चे काउंट करता है 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो एक बार में कितनी काउंटिंग हो जाती है और अंगूठे से किसको काउंट 1 2 इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या इसे आंसर क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट में लिखा जाएगा ऑन वन हैंड वी कैन यूज 4 फिंगर एक्सक्लूडिंग थंब फॉर काउंटिंग ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स 1 2 3। देयर आर 3 जॉइंट्स इन अ फिंगर इन ईच फिंगर। 4 total joints 1 2 3 4 4 into 3 12। using the thumb to touch each other each joints, इसे हम टच करते हैं each joint touch by thumb। we can count 1 to 12 on one hand। duodecimal system बोलते हैं इसको, on the base of 12। यानी एक बार हम कितना काउंट कर लेते हैं? 12 टाइम्स। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक।
फिर हम दोबारा फर्दर यूज करेंगे तो इस तरीके से काउंट करते थे, आज भी लोग करते हैं, पहले भी करते थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख is recorded at 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। कब है? एट नून। पहले मैं टेम्परेचर का गिना है, इट ड्रॉप्स by 15 डिग्री सेल्सियस। What is the midnight temperature? हमारा टेम्परेचर करंट में कितना था? 4 ड्रॉप करने के 15 तो क्या करेंगे? मिडनाइट टेम्परेचर इक्वल 4 माइनस 15 इक्वल माइनस 11 डिग्री सी, यानी 11 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा मिडनाइट का टेम्परेचर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन दैट of rupees 850. The next day he makes a profit fortune of 1200. The following week he incurs a loss of 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate the final financial standing. क्वेश्चन क्या कहता है कि लोन कितना लेता है? 850 रुपीज। यानी लोन क्या होता है? इसे डेट से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे लिखा क्या जाएगा? तो फिर बोनस में तो माइनस में रहेगा। अब प्रॉफिट कितना है? फॉर्चून मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 1200। आगे क्या बोलता है? आगे उसको इनकम से लॉस, लॉस इक्वल 450। बट लॉस को हम कैसे लिखेंगे? माइनस 450, क्योंकि ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा। लोन उसने लिया तो माइनस में रहेगा और प्रॉफिट किया वो प्लस में रहेगा और जो लॉस हुआ वो भी माइनस में रहेगा। इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस 850 प्लस 1200 माइनस 450। इसे हम सॉल्व करेंगे एंड वी हैव माइनस 100। इट मींस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में वो अभी भी किस में रहेगा? डेट ऑफ 100 रुपीज, यानी कि अभी भी 100 रुपीज के लॉस में रहेगा। देखिए इसको, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता's लॉ। -12 into 5 क्या होगा? -550। It means whenever we multiply positive number into a negative number, we will get negative. Positive number multiplied by positive number, we will get positive. Negative number multiplied by negative number, we will get positive number. Negative number multiplied by positive number, negative। और सिंपली वर्ड में याद रखें, सेम नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव आएगा और अपोजिट नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव आएगा। सिंपल इसको याद रखो, सेम नंबर क्या रहेगा? नंबर भी साइन और अपोजिट नंबर यानी साइन क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव। सिंपली लाइन याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन इससे हो गए जाएंगे। सेकंड पार्ट, -8 into -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 माइनस माइनस 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 से -20 डिवाइडेड बाई 4, -1/4 -7। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्लेन यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ दैट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखिए इसमें भी हमने क्या दैट को क्या लिखा था, दैट मींस नेगेटिव, देखो कोई चीज जा रही है। अब जैसे 10 माइनस माइनस 5 इक्वल 50 नहीं बोला उसने, 10 में से माइनस 5 यानी दैट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 इक्वल 50 हो जाएगा। लॉजिक क्या है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एन एडिंग अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज रिमूविंग अ दैट इज इंक्रीजिंग योर टोटल। अगर हम दैट को रिमूव कर देते हैं तो हमारा टोटल क्या होता है, आपसे इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए ये नंबर क्या है, पॉजिटिव आया। ये तो फिनिश हो गई। अब हम आगे शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। Prove that the following rational numbers are equal: 2/3 and 4/6. 2/3 and 4/6 का क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 2 to the 6. 2/3, 2/3 दोनों क्या होगा, सेम नंबर होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5/4, 10/8. 2 5 जा 2 4 जा 5/4, 5/4 सेम होगा। थर्ड कहता है -3/5, -6/10. 2 3 जा 2 5 जा -3/5, -3/5 सेम हो गया। फोर्थ है हमारे फिफ्थ है हमारे पास, फोर्थ है 9/3 और 3 ठीक से 3 and 3 हो गया। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द सम। फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट 2/5 plus 3/10. Taking LCM 4 plus 3 7/10. This is your answer. Second 7/12 plus 5/8. Biological calcium क्या हो जाएगा 24. 14 plus 29/20. Third one is -4/7 plus 3/14. 14 is LCM, -8 plus 2, -5/14. ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सारे लोग नोट करना चाहते नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीन ले लेते हैं। 5/6 -1/4. LCM of 6 and 4 is 12. You find the 10 minus 3, 7/4. Question number third का second part 11/8 minus 3/4. Taking it as LCM 11 minus 4 to the 2 to the 6, 5/4. Question number third minus 7/9 minus -2/3. क्या हो जाएगा, -7/9 minus minus plus 2/3. Taking 9 as LCM तो -7, 3 to the 9, 3 to the 6, -1/9. This is your answer. ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से हो रहे हैं, धीरे करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। फाइंड द प्रोडक्ट
First one is 2/3 into 3/7. 3 2 से 5. 1/5. 7/11 into 5/8. 7 by 35/50. Minus 4/7 into 5/14. 4 is 20. 14 is 9. ठीक है, अब इसे काटन 2 से 10, 2 से आंसर इज माइनस 10/14. हम इसीलिए यहाँ भी कर सकते हैं 2 7 और 2 या 10 7 7 14. बोल रहा हूँ मैं यूज करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट 2/3 divided by 3/10. 2/3 into साइन चेंज करें तो 10/3 20/9. 7/11 divided by 5/3. 7/11 into 2/5. 56. 54. That is minus 4/7 divided by 5/14. So minus 4/7 into 14/5. 7 से 2 times. Minus 4/5. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 प्रूविंग का क्वेश्चन है. So that 1/2 plus 3/4 into 2/3 equal 1/2 into 2/3 plus 3/4 into 2/2. देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4 2 plus 3 2/3 इक्वल. यहाँ क्या कॉमन ले जाएगा? 2/3 है कॉमन तो ये है 1/2 प्लस 0.4 ये 7/4 2/3 इक्वल 2/3 इंटू एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4 प्लस 3 5 तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 2/3 इक्वल 2/3 इंटू 5/4. उधर दो साइड आने पर 2 हुए. क्वेश्चन नंबर 7. Simplify the following using the distributive property. 7/9 6/7 minus 3/4 using distributive property. क्या हो जाएगा? 7/9 into 6/7 minus 7/9 into 3/4. 7 to 7 3 3 या 9 into 6 ये का 2/3 2 3 या 7/12. That is the LCM 8 minus 7 1/2. ठीक है. This is the last question of this exercise. Question number 8. Find the ratio of x such that 5/6 x plus 3/5 equal 5/6 x plus 1/2.
सुपर लॉगिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 5.6x प्लस 5.6 3 upon 5 equal 5.6 x plus 1 upon 2 5 से 5 की दिया 6 तो ये रहेगा 5.6 x plus 1 upon 2 तो 5.6 x plus 1 upon 2 दो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है इसमें x के लिए डिफाइन करेंगे x के लिए कोई भी x can be any तो बोथ साइड सेम होने के लिए यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x के कुछ भी नेचुरल नंबर की वैल्यू नेचुरल वैल्यू हो सकती है ठीक है ये चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश हो गई 3.3 अब आएंगे हम 3.4 पे अब एक्सरसाइज 3.4 क्या कहता है पहला क्वेश्चन इसका इक्वेशन नंबर 9 का रिप्रेजेंटेशन मैं रफली बताता हूं आप इसको फेयर करके देखें रिप्रेजेंट द रेशियो नंबर 2.3 -5.4 एंड 1 on a सिंगल लाइन नंबर है सिंगल नंबर है तो हमको होता है ये को 0 ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 and so on ये होगा -1 ये होगा -2 ये होगा -3 ये प्लस इंफिनिटी तक जाता है और ये माइनस इंफिनिटी नंबर से लिखते हैं वो -5.4 1 2.3 -5.4 -5.4 का मतलब क्या हो गया -1 आप देखिए 2.3 कहाँ पे आएगा ये नंबर यहाँ पे टाइप करेगा ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ठीक है तो 0 देखें तो हमारे पास आता है कौन सा नंबर लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी अब इसको प्लॉट करना है अरे पहला नंबर 2.3 दूसरा -5.4 तीसरा है 1 2.3 कहाँ लाई करेगा 0 और 1 के बीच में यहाँ ये नंबर जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में हमने डिवाइड किया टू पार्ट यानी एक पार्ट दो पार्ट ये वाला नंबर सही आ रहा है फिर -5.4 व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म -1 1.4 ये कहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा इस वाला पार्ट -2 से -1 के बीच में ठीक है और 1.2 कहाँ पे आएगा ये 1 हो गया और 1 से ऊपर जाएगा तो इसके बीच में आ जाएगा ये पार्ट यहाँ पे आता है इस तरीके से प्लॉट करके देखना नंबर लाइन में हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा भी जाता है एग्जाम में ऐसा नहीं क्वेश्चन ऐसा ना मिले ऐसा क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है -1/2 और 1/4 के बीच में हमें इन नंबर्स को इंसर्ट करना है तो दो मेथड बताते हैं पहला मेथड बताया था मैंने दूसरा मेथड बताया था तो डिनोमिनेटर को सेम करके लेना अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे -1/2 into 4/4 यहाँ पे करेंगे तो 1/4 2 into क्या होगा -4/8 और 2/, अब इसके नीचे 3 नंबर चाहिए तो -4/8 -3/8 माइनस 2/8 -1/8 ठीक है इसे नोट करें अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12 अब एलसीएम क्या है इसका 12 4 दिया -3 प्लस 5 2/12 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है A cleaner has 15 kg of silk
If making one kurta required 2.1/4 meter of silk, exactly how many kurtas can he make? टोटल कितना है हमारे पास सिल्क इक्वल है 15.4 मीटर, इक्वल कितना हो जाएगा 63.4 मीटर। वन कुर्ता में कितना लगता है इक्वल 2.1/4 मीटर, इक्वल 9/4 मीटर। एक कुर्ते में इतना लगता है थोड़ा, इतने में कितने कुर्ते बनेंगे? तो नंबर ऑफ इक्वल आ जाएगा 63/4 अपॉन 9/4, which is equal to 63/4 into 4/9. 4 से 4, total number of kurta is 7. Question number 5. Find three rational numbers between 3.1415, 3.1416. We have to find three numbers. पहले को 3.1415 3.14160 क्या हो जाएगा 3.14151 3.14152 3.14152. These are three numbers lying between these two numbers. Okay. This is the last question of this exercise. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6. Can you think of other ways to find the rational number between any two rational numbers? अभी मैंने क्या बताया था एक मेथड का एवरेज मेथड, जो हमने पहले पढ़ा था a प्लस b कंप्यूटर के मूल्य में कार्य करते हैं। दूसरा मेथड होता है डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं उसमें सभी से पहले क्वेश्चन में करके बताया था डिनोमिनेटर सेम करके हम उसको भी बना सकते हैं, ऐसे भी था ना क्वेश्चन 1/2 और 1/4 क्या किया हमने इसको कर दिया 4/8, ये क्या हो जाएगा 2/8। इस तरीके से इनकी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कर सकते हैं, जितना हिसाब उतनी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर इसे जितना लार्ज कन्वर्ट कर देंगे हम, जितना बड़ा बना देंगे, जैसे किसी 2 अगर हम लेते हैं 1/2 और दिया 1/3, सबसे आसान है 10 कर दिया 10/20। डिफरेंट है नहीं, उसको क्या करेंगे, इसको करेंगे सेम। सेम कैसे होगा, हमने यहाँ पर 20 कर दिया, ठीक है, इसको 50 बना लो, इसको 70 बना लो। जैसे अगर हमारे पास 1/5 और 1/7 है, हमने क्या कर दिया ऐसे मल्टीप्लाई करके बना दिया। अब इनके बीच में हम नंबर ऑफ टर्म्स एंटर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे फाइंड कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक तो एवरेज मेथड होता है, दूसरा डिनोमिनेटर को सेम करके मेथड होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसके बाद आता है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, without performing long division determine which of the following rational number will have terminating decimals and which will be repeating 7/20, 4/15, 13/250, 7/20। क्या फैक्टर है इसके, इसके क्या फैक्टर है और इसके क्या फैक्टर होंगे।
इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर ये फैक्टर है ऑफ डिनोमिनेटर, तो नंबर क्या हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 5, यहाँ पे क्या है 2 और 5, तो ये क्या हो जाएंगे टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग का हो गया, ये टर्मिनेटिंग और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसमें 7 क्वेश्चन पूछा है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई भी करना है। 20 से 7 को डिवाइड करो, क्या है 0 बढ़ा दिया, क्या हो गए टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से सिंप्लीफाई से डिवाइड भी करना है, इसे भी डिवाइड करके अब चेक कर सकते हैं, इजीली आपने किया होगा ये तो कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या कहता है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। इसका लॉन्ग डिवीजन है, यानी 13 से 1 को डिवाइड करना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज if you evaluate 2/13, now compute 3/13, 4/13, etc. So you notice, अब पहले तो हमें से डिवाइड करना है, डिवाइड करके हम इसे, ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन तो सब लोगों को आता है, क्योंकि अब 9th क्लास में तो एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन का डिवीजन तो आपको आती जाता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा, इससे ये हमारा क्वोशिएंट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर फिर ये नंबर, फिर रिपीटिंग नंबर चल रहा है, तो 1/13 ऊपर का 0.076923 बार, ये हमारा इसकी रिपीटेशन में वैल्यू हो गई। 1/13 की वैल्यू क्या हो गई 0.076923 बार। 2/13 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आएगी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आपने कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब उसने पूछा है, अब इस जो नंबर ये रिपीट होता है ये इस तरीके से, तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज में आ जाता है। अब यहाँ पूछा था 1/13, तो ये क्या हो रहा है, ये सारे साइक्लिक प्रॉपर्टी को यूज करके नंबर फॉर्म होते हैं। अब इस यहाँ पर 1/13 जितने नंबर चाहे, जिस नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। करते हैं पहले 1 12 0.333 4 है 0.1234 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1.01 001 013 6 है 23.560 1856 1 2 398 7 4 7 9 0 1 2 0। Find the explicit functions. Find the explicit fractions in case they are rational. ये क्या है 9 का स्क्वायर तो 9 क्या हो गया रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा 4 3 का
क्या हो गया 2 3 इक्वेशन ये क्या है मैंने इन दोनों को लिखो तो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ ठीक है लिखो फटाफट लिखो हो गया हो अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्स इक्वल क्या हो गया 0 1 3 3 3 10 एक्स क्या हो जाएगा 3.3333 फर्स्ट हुआ ये सेकंड हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं क्या आ जाएगा 9x इक्वल 3 क्योंकि आपस में सब कर लेते हैं x इक्वल कितना आ गया 3.9 which is equal to 1.9 x की वैल्यू क्या आ गई 1.3 लिखा हो गया देखिए ठीक है ये नंबर क्या देखिए रिपीटिशन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर फॉर्मेट में हम इसको भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे क्या है ये ना तो रिपीट हो रहा है प्रॉपर तरीके से ठीक है तो ये क्या हो जाएगा निर्देशन ये भी हमारा रेशनल नंबर आएगा उसको चेंज करना पड़ेगा अब बताइए 23 कौन ये इसको क्या है फ्रैक्शन में हमारे पास पूरा नंबर जो दे रखा है यहाँ पे किसी भी चीज का रिपीटिशन नहीं है रिपीटिशन नहीं है तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा इस नंबर को ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा ये हमारा रेशनल हो गया ये हमारा इरेशनल हो गया ये हमारा रेशनल हो गया इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है उसने बोला है द नंबर 0.9 x इक्वल 0.9 बार इधर रेशनल नंबर इसको कर सकते हैं Using algebra, let x equal 0.9 bar, multiply by 10 and subtract. Explain why 0.9 is exactly equal to 1. Log x, तो 10x क्या हो जाएगा 9.999 and so on. This is first, this one is second. Now subtract equation first from second. So second minus first क्या आ जाएगा 9x equal 9 ये सारे नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे बचेगा नहीं 9 से 9 x इक्वल टू आ गया दैट्स व्हाई वी कैन राइट x इक्वल 0.9999 इज इक्वल टू 1 ठीक है चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चल ही रहा है मिटा दूंगी क्वेश्चन नंबर 5 है we have seen that the repeating block of 1.7 is a cyclic number that we find more numbers and whose reciprocal 1.n total decimals with repeating block that are cyclic यानी कि हमें जैसे भी मैंने 1.7 ही साइक्लिक नंबर होता है यानी रिपीटिंग नंबर आएंगे जैसे अभी मैंने 1.30 वाला क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 इसकी जो वैल्यू देखिए 1.30 निकाला था उसके अंदर से निकाला 2.13 3.13 4.13 एंड 4 इसी तरीके से 1.7 का निकाल के 1.7 2.7 3.7 4.7 करना है 7 से 1 को डिवाइड करके हमें नंबर्स निकाल के उनकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चलना है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन किया हुआ बिल्कुल उसी तरीके से आप इसमें कुछ चीजें हैं जो समझनी है जो भी एक्सरसाइज में नहीं दे रखी उनको समझते हैं पहली चीज का क्वेश्चन ये है
कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इरेशनल नंबर। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5। अब वो रिप्रेजेंट करना है हमें रूट के साथ। आप रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे, ये वन ले लिया हमने, डिस्टेंस वन है हमारे पास, 1 मिनट के लिए हमें दोनों से ज्वाइन करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, तो दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, h स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equal to 2। h इक्वल कितना आ गया, इक्वल हमारे पास रूट 2 आ गया, तो ये डिस्टेंस हमारी रूट 2 हो जाएगी। सिमिलरली हमें वैल्यू निकालनी है रूट 3 की। रूट 3 के लिए क्या करेंगे, हमने रूट 2 ले लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, 1 यूनिट का यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये, तो रूट 3 का हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 प्लस 1 यानी 3। h इक्वल कितना आ गया रूट 3। तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से। अब फिर क्या करेंगे, कंपास में यहाँ रखेंगे, 2 के लिए यहाँ रखने के बाद ये हमने डिस्टेंस को मेजर करेंगे और यहाँ से आप इस तरीके से लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से रूट 5 रूट 7 सारे नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर में हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए इनको। अब आता है एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, फिर रूट 2 इज द इरेशनल नंबर। रूट 2 इज द इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। वैसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, p/2 पर रूट 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, p इक्वल रूट 2 के 1 स्क्वायर बोथ साइड, और यहाँ पे क्या है LCF ऑफ p/2 r। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल रूट 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये p स्क्वायर है, p स्क्वायर और यहाँ क्या 2 का मल्टीपल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज divisible by 2. That's why p is also divisible by 2. फर्दर हम क्या लेते हैं, ठीक, आप इसमें क्या करते हैं, लेट p इक्वल 2 के p स्क्वायर इक्वल 4 के स्क्वायर। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से p स्क्वायर के लिए तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल 4 के स्क्वायर, दूसरे 2 स्क्वायर इक्वल 2 के स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 2 स्क्वायर इज divisible by 2 is also divisible by 2। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया। और इस क्वेश्चन की खासियत है, यहाँ पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, a लिखा है, कुछ भी लिखा हो, सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, तुम्हें थोड़ा सा स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, क्या करना है हमें, सेम एज इट इज चलेगा, बस यहाँ नंबर चेंज करो, उसी नंबर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सारा कुछ एक जैसा रहेगा, सेम स्टेटमेंट रहेगी, बस केवल क्या रहेगा, 2 की जगह मान लो 3 कर दिया तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने p इक्वल 2 पे किया था 3 के ले लेंगे, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। और फिर हम इसको यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, 3 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 और p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि p और q का वेक्टर क्या है हमारे पास, HCF हमारे पास p और q का 1 है, तो इसने क्या किया, इसने कॉन्ट्रडिक्शन बनाया,
कॉन्ट्रडिक्शन होना है तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो गई, गलत हो गई। अब 2 is also divisible by 2 and 3 is also divisible by 2, but it contradicts our initial statement p upon q root 2, p upon q root 2, because SCF of p and q are 1, because p upon q is a rational number। rational number क्या होता है, जब उनका SCF 1 होता है वो rational number होता है, मतलब q does not equal to 0, उसमें कंडीशन होती है। अब यहाँ पे p और q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 आ गया, which contradicts our assumptions, initial assumption, hence root 2 is a irrational number। सेम स्टेटमेंट आएगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे, केवल यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा। फर्दर प्रोसेस सेम यही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। यहाँ पे 2 लिखा है, अगर रूट 3 भी पूछता है तो यहाँ पे रूट 3 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे भी 3 लेंगे, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा लास्ट में क्या है, और ये स्टेप एक दो स्टेप समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बाकी कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, अलग से कुछ याद रखना। एक अगर मेथड एक बार कर लिए क्वेश्चन को, इससे 50 क्वेश्चन में कॉपी अप करना होगा, ठीक है। अब हमारा चैप्टर 3 फिनिश हो गया इसके साथ। ओके, थैंक यू।